छिंदवाड़ा के बहुचर्चित जहरीले कफ सिरप कांड में आखिरकार एक बड़ा अपडेट है। कोर्ट ने ये पाया कि डॉक्टर प्रवीण सोनी ने जो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल हैं उनका पालन नहीं किया। जो इसमें नागपुर के डॉक्टर थे उनने स्पष्ट रूप से इनको सलाह दी थी कि ये दवा खतरनाक है और ये घटना बच्चे जब बीमार पड़ रहे थे उसके पहले ही उनको बताया गया था, लेकिन डॉक्टर सोनी ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि उनको लालच था। डॉक्टर सोनी की स्वयं का मेडिकल स्टोर था, डॉक्टर की सोनी की पत्नी स्वयं मेडिकल स्टोर की संचालक थी। डॉक्टर की पूरी जिम्मेदारी थी। डॉक्टर ने जो दवा दी है वो दवा देने योग्य नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके द्वारा दवा दी गई और बच्चों की मौत हुई। इससे गंभीर और इससे दुर्भाग्यजनक कोई बात नहीं हो सकती कि छोटे छोटे बच्चों को इलाज के नाम पर दवा के रूप में जहर दे दिया जाए और बच्चों की मौतें होने लगे। छिंदवाड़ा के बहुचर्चित जहरीले कफ सिरप कांड में आखिरकार एक बड़ा अपडेट है। हाईकोर्ट ने इस मामले पर डॉक्टर प्रवीण सोनी, जिनकी ओर से जहरीला कफ सिरप कोल्ड्रिफ बच्चों को प्रिस्क्राइब किया गया था, जिसके पीने के बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ती चली गई, 26 बच्चों की मौतें हो गई। इस मामले में जो आरोपी बनाए गए थे डॉक्टर प्रवीण सोनी, छिंदवाड़ा के जो डॉक्टर थे, उनकी जमानत हाईकोर्ट ने ठुकरा दी है और उनके साथ साथ 5 आरोपियों की जमानत याचिकाएं हाईकोर्ट की ओर से खारिज कर दी गई हैं। और किन आधारों पर कोर्ट ने ये जमानत आवेदन ठुकराए हैं, इस पर आपको तफसील से हम जानकारी देंगे। इस वक्त हमारे साथ सीएम तिवारी साहब हैं, जो कि गवर्नमेंट काउंसिल हैं, शासकीय अधिवक्ता हैं, और आपकी ओर से पक्ष यहाँ पर रखा गया शासन का। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जहरीला कफ सिरप कांड, इस मामले पर किस तरह से पैरवी की गई और डॉक्टर प्रवीण सोनी, जिनकी ओर से ये कफ सिरप बच्चों को प्रिस्क्राइब किए गए थे, बच्चों की मौतें हुई, कोर्ट ने क्या कहते हुए उनकी जमानतें ठुकरा दी? कोर्ट ने डिटेल में ऑर्डर किया। कोर्ट ने ये पाया कि डॉक्टर प्रवीण सोनी ने जो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल हैं उनका पालन नहीं किया। जो फिक्स डोजेस हैं वो देने चाहिए थे बच्चों को। जब कोई भी बच्चा बीमार पड़ता है तो उसकी एक फिक्स डोज क्वांटिटी होती है, उसी आधार पे बच्चे को वो दवा दी जाती है, बट उसका पालन नहीं किया। दूसरी चीज़, जो इसमें नागपुर के डॉक्टर थे उनने स्पष्ट रूप से इनको सलाह दी थी कि ये दवा खतरनाक है। इस दवा से बच्चे दिल्ली में भी कुछ सालों पहले, 2-4 साल पहले बच्चों की मौत हुई है, 33 बच्चों की मौत हुई है। इसलिए इस दवा को देने के पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा। और ये घटना बच्चे जब बीमार पड़ रहे थे उसके पहले ही उनको बताया गया था, लेकिन डॉक्टर सोनी ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि उनको लालच था। डॉक्टर सोनी की स्वयं 10% का उसमें से कमीशन प्राप्त करते थे। डॉक्टर सोनी की स्वयं का मेडिकल स्टोर था, डॉक्टर की सोनी की पत्नी स्वयं मेडिकल स्टोर की संचालक थी। और जो अन्य आरोपी हैं, जो उसमें सौरभ हैं, तो ये सब लोग उससे जुड़े हुए थे। और इन सब पे माननीय न्यायालय ने डिटेल्ड ऑर्डर किया और उस पर ये पाया कि इनके द्वारा जो 26 बच्चों की जो मौत हुई है वो बहुत गंभीर घटना थी। डॉक्टर की पूरी जिम्मेदारी थी। डॉक्टर ने जो दवा दी है वो दवा देने योग्य नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके द्वारा दवा दी गई और बच्चों की मौत हुई। तो माननीय न्यायालय ने डिटेल में ऑर्डर पास किया है इसमें। और कोर्ट ने ये कहा कि 4 साल के बच्चों को सर्दी जुकाम की इस तरह की दवा फिक्स डोज देने का कोई प्रोविज़न नहीं था। शासन की ओर से सर्कुलर भी जारी किया गया है, जिसको नज़रअंदाज डॉक्टर प्रवीण सोनी की ओर से बिल्कुल वो उसमें तो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने सभी राज्यों को स्पष्ट रूप से ये डॉक्टरों के संबंध में डॉक्टरों को जानकारी दी हुई है कि आप किसी बच्चे को, अगर 4 साल से कम उम्र का बच्चा है तो उसको जो दवा देंगे उसकी एक कॉम्बिनेशन होती है, फिक्स डोज उसका होता है। निर्णय लिया जाता है डॉक्टरों के द्वारा कि इतना ही डोज दिया जाएगा, बट वो उनने उसका पालन नहीं किया और वो जो दवा है वो ज़्यादा मात्रा में दी गई, जिससे बच्चों की मौत हुई जी। और सीनियर डॉक्टर की ओर से क्या सलाह दी गई थी जिसे नज़रअंदाज किया? सीनियर डॉक्टर ने उसमें स्पष्ट रूप से उनको सलाह दी थी कि आप जो बच्चों को, ये जो बच्चे को दवा दे रहे हैं, ये बच्चा की दवा हानिकारक है। क्योंकि एक पेशेंट, उन बच्चों में से एक पेशेंट वहाँ पे उनके पास पहुँचा था और उसकी जब स्थिति देखा, उसकी किडनी खराब हो रही थी, तब उनने बताया कि इस दवा से किडनी खराब हो रही है, आप इस दवा को देने के पहले बहुत विचार करें, क्योंकि दिल्ली में भी मौत हुई है, इस दवा के कारण हुई है मौत 3-4 साल पहले, इसलिए इस दवा को आप मत दें। मगर उनने क्योंकि उनको कमीशन प्राप्त होता है, इसलिए उसने नज़रअंदाज कर दिया। सीनियर डॉक्टर की सलाह को नज़रअंदाज किया गया डॉक्टर प्रवीण सोनी द्वारा, और इस कारण से इन बच्चों की मौत हुई। तो कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए आदेश पारित कर? बिल्कुल, कोर्ट ने गंभीरता से लिया इस मामले को और सभी आरोपियों की बेल खारिज की है। जबकि जो आरोपी के वकील थे उनका ये था कि उनका जो आर्गूमेंट था कोर्ट के समक्ष तो ये था कि हमारी गलती नहीं है, वो तो दवा कंपनी बनाती है। बट चूँकि डॉक्टर को जानकारी होती है, डॉक्टर विशेषज्ञ होता है, डॉक्टर
कितने साल पढ़ने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद एक बच्चों को दवाई देने के लिए योग्य बनता है, बट ऐसी दवा दे दें जिससे अपने पैसा प्राप्त करने के लिए, कमीशन प्राप्त करने के लिए, जिससे बच्चों की मौत हो, तो वो बहुत खतरनाक था। इसलिए कोर्ट ने निर्णय लिया कि ये अभी जमानत के योग्य केस नहीं है और माननीय न्यायालय ने उसको खारिज किया है। बेशक, तो कोर्ट का एक बड़ा डिसीज़न है और एक तरह से लालच में आंखों में पट्टी बांध ली थी डॉक्टर प्रवीण सोनी ने। लालच का अंधा वो हो गया था और इस वजह से उसने लगातार डाईएथिलीन ग्लाइकॉल के सब्सटेंस वाला ये कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप बच्चों को प्रिस्क्राइब किया, जबकि 4 वर्ष से कम आयु के बच्चों को इस तरह से फिक्स डोज कंपाउंड नहीं दिया जाना चाहिए। और साथ ही साथ कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप को लेकर जो सीनियर डॉक्टर नागपुर के थे, उनकी ओर से एडवाइस किया गया था कि डाईएथिलीन ग्लाइकॉल के सब्सटेंस वाला ये कफ सिरप बच्चों के लिए जानलेवा हो सकता है, क्योंकि इस तरह के कंपाउंड की वजह से दिल्ली में भी 30 से ज़्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है। लेकिन एक तरह से हवस थी पैसा कमाने की डॉक्टर प्रवीण सोनी को, चूँकि कमीशन उनको मिल रहा था, और यही वजह है कि तमाम सलाहों को उन्होंने नज़रअंदाज किया और बच्चों को लगातार कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप प्रिस्क्राइब करते रहे, जिसकी वजह से बच्चों की दर्दनाक मौतें होती चली गई। कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लिया और यही वजह है कि डॉक्टर प्रवीण सोनी की ज़मानत ठुकरा दी है, अन्य आरोपियों को भी की भी ज़मानत ठुकरा दी है और अब आरोपियों को ट्रायल जारी रहने तक जेल में ही रहना होगा। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर।